ओके, तो जहां पर हमने लास्ट वाला टॉपिक छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं सिंस हमारा वीडियो काफी लंबा हो गया था। तो हियर वी गो। नेटवर्क टाइप जो होते हैं सिस्को के अंदर में वो ये नीचे लिखे हुए ब्रॉडकास्ट, एनबीएमए, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। मतलब क्या है कि इसके अंदर में सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसके अंदर में नॉन ब्रॉडकास्ट है और मल्टीपल एक्सेस। ये फ्रेम रिले का सिनेरियो है। ये पॉइंट टू पॉइंट जो है ये अपना नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें एक लिंक सामने में दूसरे लिंक से ही कनेक्टेड रहती है। ओके, तो इसके अंदर में इंफॉर्मेशन जाएगी मल्टीकास्ट मेथड में, एनबीएमए में यूनिकास्ट मेथड से जाएगी। इसके अंदर में पॉइंट टू पॉइंट में मल्टीकास्ट पे जाएगी, मतलब 224.0.0.5 के ऊपर जाएगी। ठीक है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इसके अंदर मल्टीकास्ट जाएगी, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन 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 ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस के अंदर में यूनिकास्ट होके जाएगी। ठीक है, इसके अंदर में ब्रॉडकास्ट वाले के अंदर में ऑटोमेटिक नेबर डिस्कवरी होएगी, और यूनिकास्ट जो एनबीएमए है में नेबर नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड। तो क्या होगा कि इसके अंदर में नेबर को आपको अपने हाथ से एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट में ऑटोमेटिक नेटवर्क डिस्कवरी हो जाएगी, मतलब जब वो जो कमांड 2-3 कमांड डालने के बाद में आप अपने आप डिस्कवर कर लेगा बाकी के 2 केसेस में, और लास्ट वाले में नेबर को आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इनके हेलो और डेट टाइमर कितने हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर में? 10 और 40 है। ये दोनों लिंकों के बीच में, दोनों राउटर के बीच में दे शुड मैच। ओके, और सिक्योरिटी की जो इनके बीच में रहती हुई सेम होनी चाहिए, और इन इन नॉर्मल सिनेरियो एरिया टाइप भी सेम होना चाहिए। एक्सेप्शन है उसके अंदर में लेकिन। ओके, तो ये सब चीजें हैं। 30 120 हमेशा हेलो टाइमर और डेड टाइमर जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है। तो 4 बार अगर आपका हेलो नहीं आया है तो ब्रॉडकास्ट में और पॉइंट टू पॉइंट में आपका नेबर रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और बाकी 3 केसेस के अंदर में 30 मिलीसेकंड और 120 के अंदर में। तो 120 सेकंड के बाद में वो अज्यूम कर लेंगे कि उनके नेबर रिलेशनशिप खत्म हो गई है। और ये डीआर और बीडीआर जो है, जैसे कि मास्टर हम या मॉनिटर क्लास में हम एक स्टैब्लिश कर लेते हैं ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन हो 1 to 1 हो जाए मॉनिटर के साथ में। आपस में एक दूसरे से अगर बात करेंगे तो क्योस होएगा। तो ये नॉन ब्रॉडकास्ट मीडियम के अंदर में ही होता है, पॉइंट टू पॉइंट में नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में तो सिर्फ 2 लोग ही बात कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर आता है आपका ओएसपीएफ का मैसेज टाइप। ओएसपीएफ के मैसेज टाइप डिपेंड, ये टाइप जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका आपका जो रिलेशनशिप है, नेबर रिलेशनशिप, वो किस स्टेज पर अटकेगी या किस स्टेज तक पहुंचेगी या किस स्टेज से किस स्टेज पर जाएगी। तो इसके लिए 5 प्रकार के मैसेज टाइप है। पहला एक हेलो है। जैसे ही 2 नेबर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये हेलो बोलते हैं एक दूसरे को, उसके अंदर में अपनी राउटर आईडी डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उनके बीच में हेलो से वो इनिशिएट स्टेट में जाता है, और इनिशिएट स्टेट में जब दोनों को एक दूसरे का नाम पता चल जाता है, हेलो में जैसे आरआईडी पता चल जाती है, तो वो हो जाता है आपका तीसरा स्टेट, जिसको बोलते हैं फुल स्टेट, है ना। फुल स्टेट के बाद में फिर इसमें एक एक मास्टर और एक मास्टर और क्लाइंट या मास्टर स्लेव का वो डिसाइड कर लेते हैं एक्शन, लाइक दे डिसाइड इन देमसेल्फ कि एक मास्टर की भूमिका में आएगा और दूसरा क्लाइंट की भूमिका में आएगा। फिर एक जो है वो डीडी भिजवा देता है, डाटा डिस्क्रिप्शन। ये सेकंड वाला टाइप 2, उसमें पता चलता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके पास में, वो उसकी इन्फॉर्मेशन भिजवा देता है। फिर जो दूसरा वाला था वो देखता है कि इसके अंदर में कि क्या इन्फॉर्मेशन उसके पास में नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके लिए वो एलएसआर भेजता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजता है। जब रिक्वेस्ट पहुंच जाती है सामने वाले के पास में, तो सामने वाला वो सारे की इन्फॉर्मेशन लेकर उसको एलएसयू में डाल के अपने टीयर को भिजवा देता है, अपने साथी को भिजवा देता है। उसके बाद में क्या होता है कि वो एक फुल स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज टाइप के द्वारा ये डिसाइड होता है, ये चलता है। मतलब अब स्टेट, इसको स्टेट कहते हैं, ओएसपीएफ की नेबर स्टेट कहते हैं इसको। तो नेबर स्टेट क्या होती है? जब कुछ ने नेबर कॉन्फ़िगर नहीं किया तब डाउन स्टेट है। उसके बाद में जैसे ही कॉन्फ़िगर हुआ तो दोनों ने अपने अपनी राउटर आईडी डाली और हेलो भिजवाया एक दूसरे को, ये इनिशिएट स्टेट में पहुंच गए। जब दोनों को एक दूसरे को हेलो मिल गया तो ये 2 वे स्टेट पे आ गए। फिर इसके अंदर में अगर इफ इट इज अ मल्टी एक्सेस एनवायरनमेंट तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन कर लेंगे, या फिर मास्टर मास्टर स्लेव की एक भूमिका बना लेंगे। फिर एक व्यक्ति डीडी डीडी भेजेगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक दूसरे को भेजेंगे ये। ठीक है,
उसके बाद में जिस चीज की भी कमी रहेगी उसकी कमी पूरी करने के लिए LSR भेजेंगे, फिर LSU भेजेंगे, और ये आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे एक साथ। और उसके अगर कोई एरर आई तो LS एक्नॉलेजमेंट, LSEC ये भेजेंगे, यदि प्रॉब्लम नहीं आए तो फुल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसे स्टेट ऐसे चेंज होता है। ठीक है। LSA टाइप में, अभी LSA टाइप क्या चीज है, ये वह मैसेज है जो एक दूसरे को भेजे गए हैं। तो राउटर LSA होता है एक, जिसके अंदर में द राउटर LSA जनरेटेड, ये प्रत्येक राउटर से जनरेट होता है, और एक एरिया के अंदर ये सर्कुलेट होता है। ओके। इन द लिंक स्टेट यू विल फाइंड द ओरिजिनेटिंग राउटर आईडी, इसमें एक राउटर आईडी रहती है हेलो वाले के अंदर में। ठीक है, LSA टाइप 1 में। टाइप 2 जो है ये आपका नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एनवायरनमेंट के अंदर में जनरेट होता है, और ये डीआर जनरेट करता है इसको। और द लिंक स्टेट आईडी विल बी द इंटरफेस आईपी एड्रेस ऑफ द डीआर। तो लिंक स्टेट आईडी इसमें क्या रहेगी, जो राउटर की डीआर की इंटरफेस की। टाइप 3 क्या होता है, जब दो राउटर अलग अलग नेटवर्क में है, अगर अलग अलग एरिया में है, तो ABR है उस राउटर को बोलते हैं जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, और वो इस टाइप के LSR को LSA को जनरेट करता है। वैसे ही टाइप 5 जो है, जब कोई एक्सटर्नल नेटवर्क कहीं कहीं जुड़ता है किसी राउटर से, तो वो ASBR कहलाता है, और वो कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है आपके एक्सटर्नल नेटवर्क से, इसलिए उसको ASBR कहते हैं। अब ये ASBR कहाँ है ये बताने के लिए, ये LSA टाइप 4 ये जनरेट होता है, और LS यही वाला राउटर इसको पहुंचाता है, ASBR ही जनरेट करता है। अदर राउटर नीड टू नो वेयर टू फाइंड द, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये इस टाइप के LSA के अंदर में लिखा रहता है। 6 कुछ भी नहीं होता है, 7 होता है, जब नॉन सो स्टबी एरिया करके एक एरिया होता है। स्टबी एरिया मतलब जो जिसके अंदर में LSA टाइप LSA टाइप 4 और 5 नहीं जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टबी एरिया, है ना। स्टबी एरिया मतलब एक तरह का एरिया जिसके अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सिर्फ आधी थोड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन जाएगी, टाइप 1 और टाइप 3। तो ऐसे वाले सिनेरियो के अंदर में, स्टैबी एरिया के सिनेरियो में, अगर वहां पर कोई एक्सटर्नल नेटवर्क जुड़ गया तो उसकी इंफॉर्मेशन आ नहीं पाएगी, क्योंकि 5 उसके अंदर में अलाउड नहीं रहता स्टबी एरिया के अंदर में, जो कि एक्सटर्नल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो वैसे सिनेरियो के अंदर में एक एक्सेप्शन लाने के लिए ये वाला बनाया गया, एक्सटर्नल LSA टाइप 7। तो ये वह एकमात्र LSA जो टोटल स्टबी स्टबी ऐसे नॉट सो स्टबी इन सब एरियाओं में उसके पास की इंफॉर्मेशन लेके आएगा ASBR के पास में, बताने के लिए कि कोई एक एक्सटर्नल नेटवर्क है हमारे पास, ये हमारी लिमिटेशन थी, तो इसको ऐसे सॉल्व किया उन्होंने। अब इसको सबको देख लोगे डायग्राम में तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ कि स्टैंडर्ड एरिया जो कि स्टेबी नहीं है, उसमें LSA टाइप 1 और LSA टाइप 2, LSA टाइप 3 और LSA टाइप 4 और LSA टाइप 5, ये सारे के सारे जा रहे हैं। मतलब इधर में जो भी डिवाइस में एरिया 0 के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन थी जो इन LSO के माध्यम से सर्कुलेट होती है वो सर्कुलेट हो गई। स्टबी जैसे बनाया तो LSA टाइप 1, LSA टाइप 2 और सिर्फ LSA टाइप 3, मतलब इधर का नेटवर्क एरिया सिर्फ इधर जाने लगा। और उसमें भी क्या है, 3 में क्या भिजवाया है इसने, इंटर एरिया जाने का तरीका क्या है, 0.0.0, ये इतनी इंफॉर्मेशन भेजाइए बाकी सबके लिए, जो दूसरा नेटवर्क है उसके लिए। ओके। और जब टोटली स्टब हो जाता तो टाइप थ्री LSA भी नहीं जाता है, तो समरी भी नहीं जाती इधर सब चीज के लिए। फिर टोटल स्टबी एरिया के अंदर में इधर का पूरा नेटवर्क जो है सब चीज के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जो जाने पहचाने वाली चीज है वो ये दो ही है ना, राउटर। इससे पता चला राउटर का के पास कैसे जाना है, इससे पता चला नेटवर्क के पास कैसे जाना है। लेकिन एक्सटर्नल कोई चीज होगी, इंटर एरिया कोई चीज होगी, तो उसको जाने के लिए 0.0 का इस्तेमाल करेगा ये। ठीक है। नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर देखो अब क्या है कि यहाँ पर एक कोई एक्सटर्नल राउटर आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन इधर जाना जरूरी है, लेकिन इसके पास में कोई विकल्प नहीं है उसको भिजवाने का। तो क्या करता है वो, इसकी इंफॉर्मेशन 7 में डाल के इस ABR को दे देता है, फिर 7 इसको कन्वर्ट कर देता है और सबको भेज देता है, 3 टाइप 5 बनाकर इधर भेज देता है फिर वो। ठीक है। वैसे ही टोटल स्टबी के अंदर में, मतलब सारा का सारा बंद है, 1 और 2 है। नॉट नॉट स्टबी के अंदर में, नॉट सो स्टबी के अंदर में ये पहले भी दिया था नॉट सो स्टबी, ये भी एक वही है। ठीक है। तो ऐसा है इसके अंदर में। अब हम देखते हैं चैप्टर
20 को मतलब इम्प्लीमेंटिंग ओएसपीएफ। तो इम्प्लीमेंटिंग ओएसपीएफ में बेसिकली मेजरली जो बोलेंगे कि सिंगल एरिया का है, ये राउटर आईडी कैसे डालते हैं ये बताया है, फिर मल्टी एरिया का है, फिर डिफॉल्ट रूट पैसिव इंटरफेस कैसे होता है, और आपके ओएसपीएफ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये सब बताया। सेटिंग कॉस्ट कॉस्ट कैसे डालनी है, ओएसपीएफ लोड बैलेंसिंग क्या है, तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड में, इसके माध्यम से हम चैप्टर 20 की एक्सरसाइज करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज बताई है वो क्या है, वो है आपका हमारा टूल किधर गया, ये रहा। सबसे पहली चीज जो करनी है हमने वो है आपका कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सबसे पहली चीज क्या कॉन्फ़िगर करते हैं हम, ऐसा करते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर, कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या इसमें, दिख रहा है उम्मीद करता हूँ मैं सबको अच्छे से। कॉन्फ़िग टी चलो बड़ा कर देते हैं इसको, फॉन्ट साइज बड़ा करने का ऑप्शन है क्या, और फिजिकल नहीं है, चलो जो भी जैसा है वैसे देखते हैं। कॉन्फ़िग टी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कौन सा वाला था हमारा, फास्ट इथरनेट पे कनेक्ट किया है सपोज, देखते हैं एफ ए 0/0 इंटरफेस एफ ए 0/0 आईपी एड्रेस दे देता हूँ इसको, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.0। ठीक है, नो शट, ये यहाँ कर दिया हमने, छोटा ही कर देते हैं इसको, दूसरा भी लेके आते हैं इससे साइड में, ये इसका कर देते हैं दूसरे का, ये राउटर R1 EN होस्ट नेम R2 कर देते हैं इसको, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कॉन्फ़िग टी, ठीक है, होस्ट R2, और पहले वाला का था R1 डाल देते हैं इसको, है ना, EN कॉन्फ़िग टी हो गया, होस्ट R1 R1 राउटर कर दिया हमने इसको, FA0 स्टार्ट तो कर दिया, आईपी एड्रेस भी दे दी, इसको इधर रख देते हैं और इसको इधर रख देते हैं। इसमें भी इंटरफेस FA0/0 एंटर, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.255.255.0, नो शर्ट कर दिया, नो शर्ट ये आप हो गया, डू पिंग 10.0.0.1 पिंग भी हो जाएगा, हो गया पिंग, ठीक है ना। ये एक चीज कर दी अपन ने, और दूसरी चीज क्या करनी है, इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.255 एंटर, इधर भी वो कर देते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255 एंटर, ठीक, इतना हो गया। अब हम करते हैं, अब हम आते हैं ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ का कॉन्फ़िगरेशन क्या, ओएसपीएफ राउटर ओएसपीएफ और उसकी प्रोसेस आईडी, ये कमांड है इसकी, ठीक है। इधर भी वही डाल देते हैं, राउटर ओएसपीएफ और प्रोसेस आईडी, ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी ये मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैं नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ ऐसे, ये क्या बोलता है कि ओके 255.255.255.255 ये बोलता है कि इसमें ए नेटवर्क दिए
एरिया 0, कोई सा भी डिवाइस हो, कोई सा भी आईपी एड्रेस हो, उसको आपने अलाउ कर देना। वाइल्ड कार्ड मास्क है ये, मैं इधर कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ इसमें, ठीक है ना, पेस्ट। अब मैं देखता डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, मेरा सब कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखो ये दोनों को ओएसपीएफ का इंटरफेस मान लिया उसने, और ये दोनों जैसा होना चाहिए था, मेरी जो इच्छा थी, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। तो अब अपने ओएसपीएफ आप आ जाने चाहिए, देखें, डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये कमांड से हाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसके अंदर में थोड़ी दिक्कत है। क्या है? ये हमने मल्टी एक्सेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर, थोड़ी देर में आ जाएगा वैसे, ये आ गया। देखो, तो ये क्या हुआ है, एक्स स्टार्ट और डीआर में फंसा हुआ था, देखो है ना। ये क्या हुआ है आपका, हमने अभी देखा था पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट, हालांकि ये लिंक मेरी पॉइंट टू पॉइंट ही, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही लेता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, है ना। डू शो आईपी ओएसपीएफ पीयर, अभी हम वैसे ही समझ, सॉरी पीयर जो है ये हुआवे के अंदर में, तो नेबर, ये फुल और बीडीआर, और देखो इस पे क्या लिखता है, एक बीडीआर हो गया और एक डीआर हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, डू शो आईपीओएसपीएफ नेबर, गलत वाला ही कमांड उठा लिया मैंने वहां से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं बाहर निकल के, देखो ओएसपीएफ तो मैं, हम उल्टे से चालू कर रहे हैं एक्चुअली, मैं आपको है ना पॉइंट टू मल्टी एक्सेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चालू है, तो ये जैसे ही कमांड डालोगे तो ऐसे ही होगा। अब इसको कैसे हम पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे वो बाद में देखते हैं, पहले इसको इसी में सब बाकी सारी चीज समझ लेते हैं ना। शो ओएसपीएफ, ऐसी कोई कमांड नहीं होगी, शो ओएसपीएफ, अभी डिटेल में आ गया है। देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस आईडी क्या है, एक है, ठीक है। होल्ड टाइम कितना है, एसएफपी, ये अलग चीज है, लेकिन होल्ड टाइमर देखने के लिए क्या देखना होगा, अच्छा नंबर ऑफ एलएसए कितने, देखो 3, ठीक है। और क्या बता रहा है ये, नंबर ऑफ एरिया इन द राउटर इज 1, 1 नॉर्मल, 0 स्टब, 0 दोनों, एनएसए भी कोई नहीं है और स्टब भी कोई नहीं है, ये भी बता रहा है, ठीक है। और दूसरी कमांड चलाते हैं, शो आईपीओएसपीएफ डेटाबेस, इस कमांड के अंदर में पता क्या चलता है हमको, ओएसपीएफ राउटर की आईडी है, राउटर आईडी मैंने कमांड चलाई नहीं, हालांकि कमांड चलानी चाहिए, वो कमांड कहाँ चलेगी, देखो ये सब मैं उसी के अंदर का टॉपिक बता रहा हूँ, बीच बीच में याद आ रही है मुझे। कॉन्फिग टी राउटर ओएसपीएफ 1 राउटर, ये कमांड चलानी चाहिए, क्यों चलानी चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा राउटर, लेकिन वो अपनी मर्जी से लेगा, अगर आप ये कमांड चलाओगे तो ये आपने फिक्स कर दिया उसको। ये क्या होगा, कभी कोई राउटर अगर रिस्टार्ट होके आएगा, तो रिस्टार्ट अगर होके आएगा तो उस टाइम पर यदि कोई दो लूप बैक रहे या कोई हायर इंटरफेस रहा, नंबर इंटरफेस का कोई चेंज हो गया, तो राउटर आईडी चेंज हो जाएगी और फिर आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आपका नेटवर्क बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा, पता फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आपकी कहाँ क्या क्या दिक्कत हुई। अभी क्या बोल रहा है, क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस करो, क्योंकि आपने राउटर आईडी चेंज करी है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। फिर क्या होगा कि पूरा नेटवर्क 1.1 को ढूंढ रहा होगा, और आपके राउटर ने राउटर आईडी बना ली होगी कोई 192 सीरीज वाला इंटरफेस जिसकी पावरफुल थी उसकी, तो ये चीज नहीं करवानी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि रिकमेंडेड है, मतलब कोई जरूरी नहीं इसको करना, लेकिन इसको करने से फायदा ही होने वाला, आपको नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, हमारा ओएसपीएफ अप आ गया, ये सिंगल एरिया ओएसपीएफ जो है अप आ गया हमारा। सो आईपी ओएसपीएफ अभी नेबर से देख लिया था, और डेटाबेस से भी देख लिया, और फन ये डाल के भी देख लो, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन तो पहले ही देख ली थी। ओएसपीएफ इंटरफेस कौन कौन से है वो देखा था एक कमांड से, है ना। ये हेलो इंटरवल इस कमांड से ये ज्यादा डिटेल बताएगा, हेलो इंटरवल 10 है और डेड इंटरवल 4 40 है,
ठीक है, अब इसको हमको बनाना है। ये क्या बना, अभी एक और चीज ध्यान से देखो, इसके अंदर में डीआर बीडीआर हटाएंगे अपन, है ना। सो IPOSPF, हाँ, सो IPOSPF नेबर, इस कमांड में डू भी लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ना, ये अब ऑप्शन हमको हटाना है, इंटरफेस, इंटरफेस FA0/0 IPOSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट वो है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मानेगा तब वो, कब मानेगा, जब हम यहाँ पर उसको पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे। वो इंटरफेस FA0/0, एक तरफ भी लिख दी तो भी हो गया काम वैसे तो, लेकिन दोनों तरफ लिखना बहुत जरूरी है। IPOSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब अब देखते हैं क्या चेंज हुआ उसके अंदर में, और दूसरी चीज भी देख लेते हैं इसके अंदर में, और कौन कौन से टाइप अपने पहले पढ़े थे, वो सारे टाइप यहाँ से कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन है इस डिवाइस के अंदर में। नहीं है, ओनली पॉइंट टू पॉइंट देने का है, अदरवाइज नेटवर्क टाइप के अंदर बाकी तीन नहीं दिखा रहा, लेकिन नॉर्मल राउटर के ऊपर में रहेगा, ठीक है। हेलो डेट कॉस्ट, देखो यहाँ से कॉस्ट चेंज की जा सकती है, प्रायोरिटी चेंज किया जा सकता है, हेलो इंटरवल चेंज किया जा सकता है, डेड इंटरवल चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये सब चीज चेंज कर दिया हमने। अब हमारे जो दो इंटरफेस थे वो दोनों क्या हुए हैं, सो IPOSPF वो दोनों के दोनों पॉइंट टू पॉइंट हो गया। तो यहाँ से DR और BDR की कहानी खत्म हो गई। अब BDR किसी को मालिक और किसी को नौकर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट इनको ऐसे, ये मल्टी एक्सेस या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क नहीं है, बट वो एनवायरनमेंट है नहीं, तो दोनों पेयर पॉइंट टू पॉइंट में दो ही लोग होते हैं, तीन लोग नहीं होते उसके अंदर बात करने के लिए कि हमको किसी एक को मॉनिटर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी बात जो है वो समझने वाली है। नेक्स्ट जो है, अभी हमने सिंगल एरिया में तो कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर में वही कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हुआ है। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन करने के डिफरेंट तरीका, मैंने जो 00 डाला था ना उसका एग्जांपल देख लो आप। मैंने क्या कहा था, वाइल्ड वाइल्ड कार्ड में 00 कंपेयर, मैंने ये वाला यूज किया था। इसको बोलते हैं लेजी मेथड ऑफ डूइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, जितने भी आईपी एड्रेस आप डालोगे उस डिवाइस पर, राउटर पर, वो सारे सारे आईपी एड्रेस जो है अलाउड हो जाएंगे आपके OSPF के अंदर में। एग्जैक्ट ये है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर 00 के बदले, इसके बदले 0000 ऐसा डालता, या इस जगह पर डालना पड़ता मुझे आईपी एड्रेस ये वाला, तो कर देता हूँ उसको Ctrl+C। देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ, राउटर अपन गए इसके अंदर, राउटर OSPF में गए, है ना। और इसके बाद में नेटवर्क 2.2.2.2 और 000, मतलब इनमें सारे चारों ऑक्टेट देखना आपने और तब अलाउ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये उसका विपरीत हो गया बिल्कुल। उसमें मैंने बोला है कि कुछ मत देखो, सबको अलाउ करा, फिर भी कमांड डालना पड़ता है उसके अंदर। सो रन डाली। अब देखो ये दोनों आपस में बहुत टोटली ऑपोजिट चीज हो गए। ये कहता है कि सिर्फ 2.2.2.2 को इंक्लूड करो OSPF के अंदर में, और ये कहता है जितने आईपी एड्रेस हैं सारे जो भी, अब मैं कोई नया भी डालूंगा अगर, देखो मैंने इसको हटाया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेता हूँ, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ हाथों हाथ। ओके, देखो यहाँ पर हम देखते हैं राउट, सो आईपी राउट प्रोटोकॉल OSPF कौन से दिखा रहा है, 2.2 दिखा रहा है, ठीक है। 198 वो उसका 10 वाला इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड इंटरफेस के अंदर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C, config t इंटरफेस loopback 2 एंटर, आईपी एड्रेस 2 तो सब जगह डले हुए ना अपने, इसलिए हम चेंज करके 22 कर देते हैं। 22 22 22 22 और 255 255
255 अब मैं इसको डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने इधर एंट्री करी और इधर कमांड चलाई, ये देखो क्या हुआ, मैंने कॉन्फ़िगर किया और ये इसने OSPF को ये भिजवा दिया। क्यों भिजवा दिया? क्योंकि मैंने ये कमांड जो है ना, ये वाली डाल रखी है। इसका मतलब ये हुआ है कि लेजी वाला मैंने मेथड यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी आईपी एड्रेस अब कॉन्फ़िगर करूंगा ना इस राउटर के ऊपर में, डिवाइस के ऊपर, वो सारे के सारे को इधर भिजवा देगा बाय डिफॉल्ट। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड आपको ये या फिर ये ऐसे कुछ करना चाहिए। ये कह रहा है कि तीन चेक कर लेना, तीन ऑक्टेट चेक कर लेना, और चौथे में एक लिखा हो, दो लिखा हो, दो, तीन, चार, पांच, कुछ भी लिखा हो और चौथे ऑक्टेट में वो अलाउ कर देना आपने, ठीक है। तो ये दिखाने वाली बात थी। इसमें नेटवर्क कमांड अपन ऐसे डाल दिया, ये हो गया इसके अंदर। अब एक एरिया में तो ओएसपी कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। वेरीफाई द ऑपरेशन करने के लिए जो कमांड थे वो कमांड देख लो यहाँ पर। शो रनिंग क्या क्या दिखाएंगे, शो रन, शो आईपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड आईपी ओएसपीएफ एनेबल्ड, इंटरफेस, डिस्कवर विथ हेलो, ये सब चीजें जो है ओएसपीएफ वेरिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से, तो ये कमांड है। रिप के अंदर में होती है ना, राउटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर में होता, तो ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर देख लो आप, ये कमांड भी देख लो। शो आईपी, शो आईपी ओएसपीएफ RIP रिप, इस पे नहीं चल रहा है कमांड, ठीक है। तो शो आईपी राउट, एडमिन डिस्टेंस, राउट देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो शो रनिंग के अंदर में दिख जाएगा, शो आईपी प्रोटोकॉल में दिख जाएगा। शो आईपी प्रोटोकॉल, देखो क्या प्रोटोकॉल है, तो OSPF प्रोटोकॉल है। गेटवे क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टब नंबर ऑफ एरिया क्या है, OSPF एरिया टाइप है, ठीक है। शो आईपी OSPF इंटरफेस के अंदर में बाय टाइप, और टाइप नंबर मतलब एग्जैक्टली उसको भी डाल सकते हो और ब्रीफ भी देख सकते हो। सो आईपी OSPF ब्रीफ, तो ये वेरिफिकेशन कमांड होगी आपकी इसके अंदर। सो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, ब्रीफ नहीं है अवेलेबल, हमने इंटरफेस से देखा था ये कमांड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर में। अच्छा, फुल और डीआर भी बताया मैंने आपको कि क्या होता है, फुल और BDR, फुल और डीआर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट कौन कौन सी होती है, तो ये जो फुल और DAR अदर लिखा हुआ रहेगा या 2A DAR अदर लिखा रहेगा ना, इसका मतलब ये है कि ये आपस में हाय हेलो वाले फ्रेंड है सिर्फ, ठीक है, एडजेसेंसी नहीं हुई इनके बीच में। नेक्स्ट जो चीज है, वेरीफाइंग वाली जो कमांड है वो हमने सारी चला के देख ली है ऑलरेडी, और एक बार और देख ली है, इसके किताब के अंदर भी देख लिया है, ओके। ये देखो राउटर आईडी यहाँ लिखा हुआ है, राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा, OSPF प्रोसेस कौन सी, अगर मल्टी प्रोसेस रहेगा तो प्रोसेस अलग अलग भी हो सकती हैं। तो आजकल के डिवाइस में मल्टी प्रोसेस OSPF भी हो सकता है और मल्टीपल एरिया भी हो सकता है। अभी एरिया की बात नहीं आई है, मल्टीपल एरिया की बात बिल्कुल भी नहीं आई अभी, है ना। सो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ देखा हमने चला के। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में है इम्प्लीमेंटिंग मल्टी एरिया OSPF। अब आ जाते हैं हम मल्टी एरिया के ऊपर में। मल्टी एरिया हमने उसके बेनिफिट देखे थे कि क्या होता है ना, क्या बेनिफिट है वो हमने पहले ही देखे थे। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारा है एरिया 0, चित्र बना देते हैं थोड़ा सा कहीं पर, थोड़ा मैं भी इसमें हूँ नया, और ये तो और भी नया है मेरे लिए, पुराना 5.1 तो पुराना था। तो ये रहा आपका OSPF एरिया 0, ठीक है। अब हम लाते हैं दो अलग डिवाइस, वापस से एक दो डिवाइस शॉर्टकट में उठाते हैं हम इसको, सेम डिवाइस यूज करेंगे हम क्योंकि वो चल रहे हैं अच्छे, तो फिर हम क्यों उसे चेंज करें। और इस पे चल गया था इसके अंदर में। अब इसको हम करते हैं एरिया 1, ये हो गया आपका एरिया 1, और ये होगा आपका एरिया 2।
हालांकि वो यूज नहीं करेंगे हम अभी। ये लाइन दिखाने के लिए थी, इसे खत्म करी जाए और इसे भी डिलीट की जाए, क्योंकि बाद में ये हमें दिक्कत देगी। डिलीट, हमें लाइन यहाँ से लेनी है, ये आया, हम कैंसिल। नहीं भाई, आई डोंट वांट टू डिलीट। ओके, ये हमने एक इंटरफेस लगाया इसका, और ये एक इंटरफेस लगाया इसका। अब ये हमने पहले समझा था, अभी आपको याद होना चाहिए, ये दोनों एरिया आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनको कनेक्ट होने के लिए एरिया की आवश्यकता पड़ती है, एरिया जीरो की आवश्यकता पड़ती है। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी चालू क्यों नहीं हुआ? ये चालू हो जाओ। ऑन ऑफ के बटन है क्या इसमें भी? ऑन ऑफ, ओके, लेट्स डू इट। कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इसको, हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.1.2। ये हमने आईपी एड्रेस दे दिया इसको। ये दूसरा तरीका इसके अंदर में देने के लिए, ठीक है जी। या आप आ जाना चाहिए। और क्या देना है हमने इसमें? राउटिंग भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देखते हैं। स्टैटिक रिप दो चीज कर सकते हैं, और इस पे करने के लिए नहीं है कमांड, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इतना, इतने से हमारा काम हो जाएगा। जितनी सेवा इन्होंने कर दी उतनी काफी है। और इसको भी करें, इसको भी करें कॉन्फ़िग इंटरफेस। पहले हमने इसको 1 दिया था ना, इसको 2 दे देंगे। 192.168.2.1। बिल्कुल सही हो गया, दोनों आप आ गए। 1 नहीं, 2 देना है इसको। 2 2, ठीक है, 2 दे दिया। अब हमको थोड़ा संभाल के संभालना पड़ेगा इन्हें। अब डालते हैं R0 पर जो इंटरफेस अप हुआ है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 0 पे कनेक्टेड है वो। कॉन्फ़िग टी फास्ट इथरनेट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1। आईपी एड्रेस क्या देना है इधर? आईपी एड्रेस 192.168.2.1, 255.255.255.0। एंटर। नो शट। अब आ गया, पिंग करके देख लेते हैं। डू पिंग 192.168.2.2। हमने इसको दे दिया आईपी 1 दिया। क्या बात हो गई, इतनी देर में तो कनेक्ट हो जाना चाहिए था। कुछ गलत है दोस्त, ढूंढना पड़ेगा। राउटर 2, अच्छा जी, गलत ये है कि R0 से कनेक्टेड तो यही है। 2.1 सही थी, सही क्या? R2 यहाँ रखें। नो शिट, ये हो गई ना गलती, इसने नो शट नहीं किया था, ठीक है। अब पिंग करो इसे, ये हो गया पिंग, जबरदस्त। तो ये दोनों तो हो गए कनेक्ट, ठीक है जी। और ऐसे ही हमको ये दोनों को भी करना है, R1 और R3 को। R1 और R3 को, तो R3 की आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर हो गई, लेकिन नो शट इसमें भी नहीं लिखा है। इस तरफ में यहाँ लिखना है, और इस तरफ में यहाँ आईपी एड्रेस नहीं असाइन करी। इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस क्या दिया था? 192.168.1.1, 255.255.255.0। ये हो गई बात खत्म, ठीक है। नो शट इसको भी कर दें। अब पिंग करके देख लेते हैं। टू पिंग 192.168.1.2, 1.2 ही था ना इसका। हो गई पिंग 1.2, ठीक है। ये सब आप आ गए।
अब हमने बनाना क्या है, मल्टी एरिया बनाना है। तो ये हो गया एरिया 2 में, ये हो गया एरिया 1 में। तो इसकी वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इंटरफेस पे नहीं, नेटवर्क के अंदर में डालेंगे इसको खाना में। ठीक है, मैं जाता हूँ राउटर 0 पर। राउटर 0 पर गया पहले, क्या है मेरा नेटवर्क, OSPF राउटर OSPF1 नेटवर्क। क्या थी हमारे आईपी, कॉपी पेस्ट डॉट वन। अब देखो मैं अच्छा वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वाला। एरिया कितना करना है इसको, एरिया 2 बनाना है। अब क्या है, यही वाली कॉन्फ़िगरेशन हमको उस तरफ भी करनी पड़ेगी। और एक जो गलती हम बीच में करते थे वो वाली पहले ही सुधार लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पहले ही बना देते हैं इसको। आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये हो गया हमारा इधर का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डू शो रन एंटर। तो ये एरिया 2 में डाल दिया मैंने तो इसको यहाँ पर। अब इसका साथी वाला राउटर 2 को उठाऊंगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन में आईपी एड्रेस को चेंज करके उधर डाल दूंगा। ठीक है, पहले मैं इस इंटरफेस को डाल देता हूँ, आईपी नेटवर्क, आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट एंटर। अब राउटर ओएसपीएफ 1, यहाँ पर तो ओएसपीएफ की कोई कॉन्फ़िगरेशन करी ही नहीं हमने, ये देख लो। है अभी, अभी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ आई वन डाला तो उतना वन ही आया। ठीक है, और मुझे क्या डालना है इसके बदले में, ये इंटरफेस। अच्छा, राउटर आईडी नहीं डाली हमने, अब सही तरीके से करते हैं, दूसरी बार करें तो राउटर आईडी। इसकी राउटर आईडी तो बनाई ही नहीं है अभी तक के। ये राउटर 2 है ना, राउटर 2 नहीं है ये, इस राउटर का हमने नाम चेंज करना पड़ेगा। चलो राउटर 2 नाम ठीक है इधर, क्योंकि राउटर 0 नाम है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करते हैं इंटरफेस लूप बैक 0। हाँ, और इसको हम आईपी एड्रेस दे देते हैं, आईपी एड्रेस 3.3.3 255 255 255 255 255। राउटर आईडी भी दे दी हमने। राउटर आईडी नहीं दी थी ना, क्योंकि राउटर आईडी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि हमारे पास में अभी आईपी देने के लिए नहीं थे। अब वापस चलते हैं, राउटर ओएसपीएफ 1 राउटर आईडी, राउटर आईडी 3.3.3, ये 4 ऑक्टेट के अंदर में ऐसे दी जाती है। अब हो गया सारा काम कि नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ ना। अभी भी कैसे नहीं हुआ, यहाँ पर लेजी वाला कर लेते हैं हम। नेटवर्क 0.0.0.0 255 255 255 255 एरिया 2। ठीक है, ये हो गया एरिया 2 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन। इतने से काम चल जाएगा अपना। सो IPOSPF इंटरफेस, वो देखो आप भी आ गया, लोडिंग फुल हो गई। ठीक है, तो ये इंटर एरिया वाला एक तरफ बन गया। अब दूसरी तरफ बनाने के लिए क्या करना है हमको, उधर के दोनों राउटर के ऊपर जाना है। उधर के राउटर का नाम था राउटर 1 और राउटर 3 नाम है। क्या बोल रहा है, बैकबोन एरिया मस्ट बी वर्चुअल लिंक। अच्छा, अच्छा ऐसा क्या बोल रहा है। ये चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। क्या चेंज करना पड़ेगा, एरिया टाइप। जो एक एक्सेप्शन था हमारा, वो एक्सेप्शन आज काम में आएगा यहाँ पर। यहाँ पर से R0 पर, यहाँ पर शो IPOSPF डेटाबेस लिंक स्टेट एरिया टाइप 02 एरिया 0 एरिया 2 receiving invalid packet mismatch area ID from backbone area must be show run। चलो ट्रबल शूटिंग भी साथ साथ ही हो रही है इसी बात पे। ठीक है, config t राउटर OSPF 1
ये करके देखते हैं, कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं क्या होता है। अब ठीक हो गया, क्लियर। इंटरफेस FA0/1 शट, नो शट। ना, ठीक है, एरर देखते हैं बाद में, पहले ये देख लेते हैं। राउटर OSPF अब तो आ गया था वैसे। नेटवर्क 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 एरर टाइप 2, ये 2 ही रहने देता हूँ इसको। ठीक है, ओके। सो नाउ यही चीज हमें इधर भी करनी है, राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में। ठीक है, हमारा कहाँ था, डू शो रन एंटर, देख लेते हैं क्या क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी अभी नहीं किया इसको हमने। इंटरफेस FA0/ ऐसे क्यों, अभी अब करके पिंग किया था हमने। नो शट, IPOSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, ये डाल दिया मैंने। अब राउटर OSPF 1 नेटवर्क, इसमें भी लेजी कर देते हैं, 0.0.0 255.255.255.255 एरिया 1 एंटर। ठीक है, हो गए। कमाल कर देता पुत्तुसी। शो रन इंटरफेस FA0/0, गलत जगह कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने। राउटर R3, R3 किधर गया, ये ठीक है। राउटर R3 बिल्कुल सही है। इंटरफेस कौन सा है इसका, इसको अपन 1 पे लगा देते हैं ना, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन 1 का किया, गलत इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन किया था। अब देखते हैं क्या हुआ। राउटर 2 लोडिंग डन उधर हो गया। ये रहा राउटर 3, क्या होता है, शो रन। शो रन में देखते हैं क्या हुआ। अभी गड़बड़ है। ये रहा, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन। कॉपी इंटरफेस FA0/0 नो पेस्ट IP एड्रेस, ये इंटरफेस FA0/1, ये यहाँ डाल के यहाँ डाल दो इसको। ठीक, ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट, एरिया 1। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया एरिया 1। और यही चीज हमको करनी है R3 के बाद में R1 पे। R1 पे क्या हुआ है, आप आ गया। टू शो रन देख लेते हैं क्या किया था, यहाँ करके क्या गए थे। ये इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, वो लिखना है सबसे पहली चीज तो। कॉन्फ़िग टी IPOSPF
OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कर दिया सबसे पहली चीज, और दूसरा गए हम इसके अंदर में, और एरिया नेटवर्क, इसका आईपी एड्रेस क्या था, ये था इसका आईपी एड्रेस, नेटवर्क बेस्ड, ओके, एग्जैक्ट एरिया 1, ठीक। और ये हो गई बात खत्म। शो रन इंक्लूड, हो गया, लोडिंग लोडिंग डन हो गई सबकी, ठीक है। ये सच, यहाँ पहुंचते पहुंचते सारा काम हो गया। अब देख लेते हैं शो IPOSPF डेटाबेस। देखो एरिया 1 के अंदर में कौन कौन है, 22 जो उसका है, लूप बैक आईपी एड्रेस था इसका। इसके अंदर का 2.2 10.10, ठीक है। एरिया 1 के अंदर में क्या क्या है, ये राउटर एलएसी, ये समरी एलएसी, ये नेटवर्क आया था, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। ये आपकी क्या होगा, एलएसी टाइप 1 राउटर का इन्फॉर्मेशन। ये दोनों 2 और 162, ये इंटरफेस है उसका। और एरिया 0 के अंदर में 2.2। तो ये आपका हो गया शो IPOSPF नेबर्स, सारे कनेक्ट हो गए, फुल है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। उसी प्रकार इसके अंदर भी शो IPOSPF नेबर। तो ये सब ये कौन सा राउटर है आपका, राउटर ये एक ही के साथ रहेगा, इसके अंदर में भी, इसमें भी एक ही के साथ रहेगा, क्योंकि ये एक ही के जोड़ीदार हैं। सो IPOSPF नेबर। तो इस तरह से मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क बन गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है वो देखें, मल्टी एरिया वाला कर दिया हमने, मल्टी एक्सेस वाला कर दिया। इंटरफेस सब कमांड कौन सी है भाई इसके अंदर में, ये नेटवर्क के थ्रू जो दी गई थी, आईपी इंस्टेड ऑफ यूजिंग IPOSPF इंटरफेस सब कमांड, इसमें नहीं चलेगी। लेकिन ये जो कमांड चलाने के लिए बोल रहा है, वो कमांड इस डिवाइस के अंदर में नहीं चलेगी। IPOSPF वो न्यू वर्जन के अंदर में चलेगी, इंटरफेस FA0/1 IPOSPF यहाँ पर है ना, ये IPOSPF करके भी कमांड डाल सकते हो आप इंटरफेस के ऊपर में। नेटवर्क एरिया 1 एरिया, हाँ चल रही है, ये लो, ये कमांड चलाने की बोल रही है। दो तरीके से दे सकते हैं वो, इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये तो नेटवर्क के थ्रू आप इम्प्लाई करो कि कौन सा इंटरफेस आपका नेटवर्क पे चलेगा, और या फिर उसी नेटवर्क कमांड के अंदर में जाके आप या ऐसा करके कमांड डाल दो तो भी आपका वो चल जाएगा। दोनों बोथ आर द सेम प्रोसेस। अब ये नो करके करके दिखा रहा है वहां से ISP4 में, तो लेटेस्ट वर्जन है वो चल गया उसके अंदर, ठीक है। वेरीफाई कमांड कौन कौन सी है, सो IP प्रोटोकॉल, उसमें क्या दिखेगा, एरिया 0 के अंदर में ये सब दिखेगा। ये रहा आपका राउटर 2 पे चलते हैं अपन, राउटर 1 पे चलते हैं, प्रोटोकॉल चलाते हैं। शो IP प्रोटोकॉल दिखा दिया इसने, एरिया 1 के अंदर में ये इंटरफेस है, एरिया 0 के अंदर में 2 है, और ऐसी सब चीजें। और क्या इन्फॉर्मेशन है, और कौन सी कमांड चला सकते हो आप, सो IPOSPF इंटरफेस, इंटरफेस के नाम के साथ साथ में ये पूरी इंफॉर्मेशन देगा। देखो देखते हैं, शो IPOSPF इंटरफेस FA0/0 क्या बता रहा है, इसका नेटवर्क टाइप कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट, कॉस्ट कितनी है, देखो कॉस्ट 1 है, फास्ट इथरनेट की 1 ही रहेगी, डिवाइडेड बाई, क्योंकि तो दूसरे जो कमांड है वो कहाँ से चलते हैं, वो अभी और भी आएंगे। वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने का, हेलो इंटरवल 10 है, डेड इंटरवल 40 है, वेट टाइम 40 ms है, ठीक है। एडजेसेंसी किसके साथ में है ये बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ओके ये खत्म होने वाली चीजें हैं, चैप्टर खत्म होना है। पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस क्या होता है, जो बार बार हेलो मैसेजेस ना भेजे, ऐसे वाले को बोलते हैं पैसिव इंटरफेस। जैसे कि लूपबैक के भी वहां जाएगा हेलो मैसेज,
डीबग हेलो करके होगा कुछ, कमांड में चला के दिखाता हूँ। डीबग IPOSPF हेलो पैकेट, अच्छा, एडजेसेंस इवेंट्स, चलो इवेंट्स चला के देखते हैं। ये देखो इवेंट चल रही है, क्या हो रहा है, डीबीडी और ये चल रहा है, हमको देखना हेलो एक्चुअली। हेलो ऊपर गया है एक बार, डीबीडी 1992, चलो अनडू डीबग कर देते हैं। नो डीबग, नो डीबग IPOSPF इवेंट्स, बंद कर दिया हमने डीबग, ठीक है। ये चलाना नहीं किसी राउटर पर, लैब के अंदर चला सकते हो। ओके, तो ये पैसिव इंटरफेस में करके दिखाता हूँ आपको। वंस OSPF has been enabled on the interface, the router tries to discover neighbor OSPF and form a neighbor relationship. To do so, the router send OSPF hello message on a regular time interval. The router also listen for incoming hello message for potential neighbor. तो जैसे ही हमने OSPF कमांड चला दी तो क्या होता है, ये दोनों एक तो हेलो बार बार भेजता रहता है और दूसरा कान खोल के बैठा रहता है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इसके लिए। Sometimes the router does not need to form neighbor relationship with neighbors on an interface. Often, no other router exists on the particular link, so the router has no need to keep the sending those respective OSPF hello message. In such cases, an engineer can make the interface passive, which means OSPF continue to advertise about the subnet that is continued connected to the interface. OSPF no longer send OSPF hello on the interface. OSPF no longer process any hello on the message. मतलब एडवर्टाइज तो कर देता है वो, लेकिन हेलो सेंड करना और हेलो का इंतजार करना दोनों चीज नहीं करता है। और इसके लिए कमांड क्या है, पैसिव कॉन्फिग कॉन्फिग टी, वो राउटर OSPF में जाके नहीं, इंटरफेस लूपबैक 0 PASS, यहाँ नहीं है, वहीं पर चलेगी। to configure an interface as passive, two options exist. First, you can add the following command on the configuration of the OSPF process, ठीक है। ये प्रोसेस के अंदर में जाके पैसिव इंटरफेस वाली कमांड चला सकते हैं। Alternatively, the command can change the default settings so that all the interface are passive by default, and दो तरीके से कर सकते हैं। ये कमांड अगर आप चला दोगे, पैसिव इंटरफेस टाइप नंबर दे दो, या फिर ये पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कर दो, राउटर OSPF 1 के अंदर जाके पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, ये अगर लिख दोगे तो क्या होगा, कोई से भी इंटरफेस नहीं भेजेंगे। या मुझे लूप बैक करना है तो मैं पैसिव इंटरफेस टाइप लिखूंगा, फास्ट इथरनेट नहीं, मुझे लूप बैक करना है। लूप बैक ऑप्शन है क्या, हाँ, लूप बैक 0, तो मैंने ये कमांड चला दी तो सिर्फ इसी इंटरफेस का पैसिव इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट आई बिलीव। सो एसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ देख चुके हैं, सो एसपीएफ पैसिव इंटरफेस कर चुके हैं, ओएसपीएफ डिफॉल्ट राउट, हाँ ये एक चीज है। देखो क्या छूट रहा है इसके अंदर में। अब क्या होता है कि हम नेटवर्क में अगर हम नेटवर्क में ऐसा राउट भिजवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखो कहाँ पर ये नेटवर्क हमारा है, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। हम इस तरफ के एक नेटवर्क में क्या डिफॉल्ट राउट भिजवाना चाहते हैं, डिफॉल्ट राउट की भिजवाना चाहते हैं हम कि उधर के सभी लोग हमारे को बैकबोन पे ट्रैफिक भेज दे। ऐसा कुछ हो जाए कि हम सिर्फ डायरेक्टली डिफॉल्ट रूट भेज दें और फिर ट्रैफिक सारा का सारा इधर आने लग जाए, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज कर देते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन है ये कमांड, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट अगर आप डाल दोगे वहां पर, यहाँ पर अगर हम डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, तो क्या है वो पूरे नेटवर्क को ये कमांड अगर मैंने डाल दी तो ये राउटर क्या करेगा, डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करेगा और सबको भिजवा देगा। शो आईपी राउट, ये देखो यहाँ पर डिफॉल्ट राउट करके अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है ना। अब मैं ये कमांड सीधे डालता हूँ, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखना क्या होता है, जादू।
नहीं आया, नहीं आया। हाँ हाँ, नहीं आ रहा है अभी तक, क्या बात है? राउटर कौन सा? अच्छा, उस तरफ नहीं, इस तरफ आएगा। राउटर R1 के बाद में R2 के बाद में देखते हैं, शो आईपी राउट। डिफॉल्ट राउट दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। अब देखते हैं हम यहाँ। ओके, डू शो आईपी राउट, गेटवे फॉर। ओके, क्लियर ओएसपी। ओके, लेट्स सी। हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए, कहीं कुछ भी कोई कोई सी मिस्टेक कर रहे हैं हम। ओके, देखते हैं। तो इसका ये है, द मोस्ट क्लासिकल केस ऑफ यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल टू एड्रेस दैट इज डिफॉल्ट रूट हैज टू डू विद एंटरप्राइज कनेक्शन टू एन इंटरनेट। तो इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ कनेक्टेड है, तो ये क्या भेजता है? डिफॉल्ट राउट इसलिए भेजता है किसी को, क्योंकि अच्छा, पहले डिफॉल्ट राउट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फिर वो ओरिजिनेट करेगा। पहले खुद ओरिजिनेट हमको यहाँ करना पड़ेगा राउटर 2 पे। कहाँ पर किया था हमने? राउटर 0 पे किया था। शो रन, शो। डिफॉल्ट राउट पहले होना चाहिए आपके आपके इसके अंदर में। 0.0.0 राउटर 0 राउटर 1 कॉन्फ़िगर कहाँ किया है? शो करंट, डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट यहाँ किया हुआ ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहले एक बार डिफॉल्ट राउट करना पड़ेगा। इंटरफेस आईपी राउट, राउट 0.0.0 0.0.0 नल 0। सारा ट्रैफिक अपने पास पिछवा बुलवा ले रहा हूँ इस कमांड से। शो आईपी राउट, अब देखते हैं। ये देखिए आ गया। पहले वो राउट वहां होना चाहिए एक्चुअली। तो क्या होता है कि वो ओरिजिनेट पहले खुद को भी करना पड़ेगा, उस डिवाइस पर वो डिफॉल्ट रूट होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होगा, तो ये सिनेरियो से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा सारा ट्रैफिक जो कि इंटरनल नेटवर्क का तो मोर स्पेसिफिक होगा ऑलरेडी, लेकिन जो ट्रैफिक इंटरनेट को जाना है वो यहाँ आना चाहिए। उसके लिए हमने एक डिफॉल्ट रूट पहले यहाँ बनाया और फिर डिफॉल्ट ओरिजिनेट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट करके कमांड डाल दी। तो उससे क्या हुआ
कि लेस स्पेसिफिक कमांड जो राउट है वो 0.0 जो है इन सब के पास पहुंच गया। मतलब इन सबको ये पता है कि जिस चीज का राउट नहीं मिलेगा आपको तो आपने क्या करना, मेरे पास भिजवा देना। ये काम कवर करता है। इसके अंदर में 2-3 वेरिएशन और भी है, और भी वेरिएशंस हैं इसके अंदर में। ठीक है, मैट्रिक कॉस्ट आप समझ ही गए कैसे निकलती है और कैसे होती है। ये के कॉस्ट से चेंज की जा सकती है और इसको एक और कमांड से चेंज की जा सकती है, रेफरेंस बैंडविड्थ के नाम से। बैंडविड्थ स्प्लिट करके रेफरेंस बैंडविड्थ करके चेंज कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जैसे वो फास्ट इथरनेट को ले रहा था ना 100,000 kbps को, तो उसको बढ़ा सकते हो आप डिवीजन डिवीजन करने के लिए। तो फिर सारी इंटरफेस आपकी हो जाएगी। ये टेबल दी हुई है, ठीक है। 100 GB की भी बनी हो जाएगी। ये फास्ट इथरनेट से लेके यहाँ तक कि तो रेफरेंस बैंडविड्थ से चेंज करके ऊपर का जो डिनोमिनेटर और उसका ऑपोजिट जो होता है ऊपर वाले का, वर्ड भूल गया मैं उसका, तो वो चेंज कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर 100 करोड़ के बदले में आगे चल के उन्होंने रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर दी, उससे डिवाइड करने लग गया। तो वो फिर काउंटिंग उनकी अलग अलग होने लगी। 100 G अलग हो गया और रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करने के कारण। ओएसपीएफ लोड बैलेंस बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। मैक्सिमम पाथ 6 कमांड से आप 6 लोड बैलेंस सपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। और इसके बाद का चैप्टर जो है वो आपका ट्रबल शूटिंग था, जो हमने ट्रबल शूटिंग और क्या है, राउटर आईडी कमांड। द चैप्टर कवर द फॉलोइंग एग्जाम टॉपिक। नेबर एडजेसेंसी क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट देख लिया हमने। ब्रॉडकास्ट में कैसा होता है और राउटर आईडी क्या होती है। ठीक है, यही सब टॉपिक थे जो 21 के अंदर में है और वो हमने बाय डिफॉल्ट कर लिए। और बेसिकली ये दो ही होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इस्तेमाल में आते हैं जनरली। डायनेमिक डिस्कवरी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है ब्रॉडकास्ट में? यस। पॉइंट टू पॉइंट में यस। यूज ए डीआर बीडीआर यूज होता है क्या? तो ब्रॉडकास्ट के अंदर में होता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट के अंदर में नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। ये टास्क करने के लिए बोला हुआ है इसने। वेरीफाई ऑपरेशन विद नेटवर्क टाइप, ये जो हमने देखा था 2 वे और डी डी अदर, फुल बीडीआर, फुल डीआर, है ना। ये सब आपको देखना है, ये करके देख सकते हैं आप। ये वाला टूल डाउनलोड कर लेना, इससे प्रैक्टिस की जा सकती है। लेटेस्ट वाला 8.1 जो मैंने आज आपको दिखाया उसके अंदर 5.1 नहीं करना है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी, अच्छा ये क्या है, डीआर बीडीआर के अंदर में इलेक्शन होता है, तो उसको अगर आपको एक ही को जिताना है तो आप प्रायोरिटी को 255 कर दो, और 0 अगर कर दोगे तो वो इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया उसका है ओएसपीएफ राउटर आईडी। अगर ये मैच, ये सेम सेम हो जाती है, इलेक्शन प्रोसीजर है, अगर ये दोनों की सेम है प्रायोरिटी, तो फिर राउटर आईडी जो घड़ी रहेगी वो आपका डीआर बनेगा। सो ये सब चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप हमने किया हुआ था, वही सब करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखनी है इसकी भी। ओके। नेबर रिलेशनशिप के अंदर में क्या है ये, नेबर मिसिंग इफ इनकरेक्ट, इंटरफेस मस्ट बी अप स्टेट, रिक्वायर्ड फॉर ओएसपीएफ, डेड इंटरवल 100, ये क्या क्या चीज चाहिए आपको इसके अंदर में इंफॉर्मेशन। सो ये वो रिक्वायरमेंट है जो मैच होनी चाहिए। देखो, हेलो एंड डेड इंटरवल मस्ट मैच, दे मस्ट बी इन द सेम एरिया, RID must be unique, they must pass any neighbor authentication, तो authentication भी करेक्ट होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। OSPF प्रोसेस मस्ट नॉट बी शट डाउन, OSPF आप आने के लिए। इसके अंदर में क्या क्या इश्यू आते हैं, ये करोगे तो फिर करके देखो ना, तो आपको पता चलेगा क्या क्या इश्यू है। और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं वो भी दिया OSPF हेलो और OSPF टाइमर अगर डिफरेंट होगा तो कैसे पता चलेगा। ये देखो 5 और 20 कर रखा है किसी ने, चेंज किए हुए हैं इसके अंदर में। सो इंटरफेस ब्रीफ, तो आई बिलीव इतना ही है इसके अंदर में। बट प्रिवेंट आईपी राउट्स इश्यूज, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। मिसमैच ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप क्या क्या हो सकते हैं, एंड प्रैक्टिस करने का है बेसिकली। ठीक है, और ये हमने पहले भी हमारे इसमें करके रखा हुआ है,
ठीक है, तो इसी नोट पे कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो कल या नेक्स्ट टाइम मैं आईपी वर्जन 6 है हमारा, पार्ट 7, और फिर एक और लास्ट वायरलेस। तो दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी ये सारी बुक हमने खत्म कर दी है। आई बिलीव आपने एंजॉय किया होगा इसको और प्रैक्टिस भी करी होगी, है ना। तो ठीक है, इसी बात के साथ में हम इसको सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऑलराइट, और फिर से मिलते हैं चार चैप्टरों के साथ में। फंडामेंटल ऑफ आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, implementing IPv6 addressing on router, implementing IPv6 routing। so ये सब के साथ, ठीक है। Have a good day, good night, और please do subscribe the channel and share your comments. Thank you.